नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि हमें ईमान की उन हदों को छू सकें जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए रख दी हैं, ताकि ईमान की उन हदों तक पहुँच के हम उस जगह तक पहुँचे जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। आज मैं ख़ास तौर पे आप सबके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने आपको मुझे इस दुनिया में ये सांसें दी हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हम अपने ईमान को और अपनी उस सिमत को उसका तयन कर सकें कि क्या हम दुरुस्त सिमत पे जा रहे हैं। क्या हमारी तालीम जो हमें मिल रही है, चाहे हम किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, क्या वो तालीम हमें हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचाएगी, उस नजात तक जिसका वादा कलाम मुक़द्दस में यानी बाइबल मुक़द्दस में किया गया, क्या उस नजात तक ये तालीम हमें पहुंचाएगी। और आजकल हम ख़ास तौर पे इन्हीं बातों पे जो है ख़ास तौर पे बयान कर रहे हैं। तमाम मज़ाहिब की बुनियाद कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से ये स्पिरिट वर्शिपिंग और फिर आइडल वर्शिपिंग और बुतों की पूजा, और फिर वो गिरे हुए जो आसमान से गिराए गए इब्लीस के साथ फरिश्ते जो थे, कैसे वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़िंदगी में लोगों के दाखिल हुए, चाहे वो पेगन रिलीजन जो बुत परस्ती के जो मज़ाहिब थे, चाहे वो स्पिरिट वर्शिपिंग जो रूहों की और दूसरी पूजा करने वाले लोग थे। ये सब लोग जो है इब्लीस के उन हथकंडों की जो है उसके वो क्या हम कहेंगे कि उसके वार का शिकार हो गए वो, और उन्होंने उन मज़ाहिब को अपना लिया और उस पर चलते रहे। और फिर हमने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि कैसे ये मसीहत के आने से बहुत पहले जो है ये हिंदू इज़म का जो था मिथोलॉजीज़ को हमने जिक्र किया था कि डिफरेंट मिथोलॉजीज़ जो थी, किस्से, कहानियाँ, फ़लसफ़ों के जो मज़ाहिब थे वो ज़हूर में आए। और फिर ये हिंदू मिथोलॉजी जो करोड़ों खुदाओं के ऊपर जिसका तसव्वुर है और जो मानते हैं कि करोड़ों खुदा हैं, लेकिन फिर हमने उस पर भी बात की थी कि उनमें हिंदू मज़हब में क्या जो है वो सच्चाई है, या क्या हिंदू मज़हब हमेशा की ज़िंदगी तक ले जा सकता है। और हमने ये देखा कि ना हिंदू मज़हब में भी हमने ये देखा कि वहाँ पे भी वो जो बात है कर्मा की और दूसरी चीज़ों की के बाद में दोबारा से हर इंसान बार बार वो पैदा होता है और वो अपने जन्म में कोशिश करता है कि वो बेहतर से बेहतर होता चला जाए, ताकि वो आखिर में एक जो उस जगह तक पहुंच जाए जो उसको दोबारा पैदा ना होना पड़े। और ये सारी एक फ़लसफ़ा और एक अजीब मंतक की बातें हैं जो हमें नज़र आती हैं। और यहाँ से ही आगे शुरू होता है बुद्धिज़्म का सिलसिला। हम आज बात करेंगे बुद्धिज़्म और तसव्वुर नजात, और इसमें हम बात करेंगे कि क्या मसीहत में, बुद्धिज़्म में और मसीहत में नजात में क्या फ़र्क है। इन सारी बातों के लिए हम आज जब बात करने को हैं तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल बैप्टिस्ट चर्च के प्रीस्ट हैं और एक अच्छी खिदमत यहाँ पे यूके में, लंदन में कर रहे हैं, और हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आ चुके हैं। एक अच्छे बाइबल के उस्ताद भी हैं। डॉक्टर पास्टर तसव्वुर, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। आप आज के इस ताल्लुक़ से थोड़ा सा अपना बताइएगा कि बुद्धिज़्म में क्या मतलब कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता फिर पहुँचेंगे कि क्या इसका तसव्वुर है, इनकी इसमें क्या फ़लसफ़ा है इनका, और जो सिद्धार्थ गौतमा था उसका बुद्धा जब वो बन गया तो फिर क्या वो सारी चीज़ें हैं जिसकी तालीम दी जाती है। हम इनको सारा जो है बात करेंगे, और फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या ये वाकई हमें निजात तक ले जा सकता है ये मज़हब नहीं, और फिर मसीहत कैसे हमें निजात तक लेके जाती है। आप इसके ऊपर तबसरा कीजिएगा ज़रा। जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने मेरा नाम तो बता दिया, और बहुत शुक्रिया आपने दोबारा दावत दी कि मैं आ सकूं और
इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकूं और हम कुछ बयान कर सकें। और जैसे कि आज का टॉपिक है कि हम जो है तसव्वुर निजात जो है उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि बुद्धिज़्म में या बुद्ध मत में और मसीहियत में तसव्वुर निजात क्या है और कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और मेरे ख़्याल में ये वक्त की अहम ज़रूरत है, हमें इस पे बात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ख़ासकर यूरोप में, अमेरिका में इस जो फ़िलसूफ़ है, ये जो फ़िलासफ़ी है, इसको फॉलो करते हैं और निजात के लिए और अबदी ज़िंदगी के लिए या छुटकारे के लिए इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी वक्त की अहम ज़रूरत है और हमें इसको डिस्कस करना चाहिए। जैसे आपने बयान किया, जो आगे बढ़ेंगे तो हम इस फ़िलसूफ़ को, इस फ़िलासफ़ा को, इस जो एक इनकी जो तालीम है इसके बारे में गौर व फ़िक्र करेंगे। लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि इस पर गौर व फ़िक्र किया जाए। और निजात जो इंसान का एक अल्टीमेट गोल है, और मेरे ख़्याल में हर इंसान के अंदर निजात की ख्वाहिश पाई जाती है। और चूँकि इस ख्वाहिश के हवाले से एक बड़ा ज़रूरी कह लें इंसानी ज़िंदगी का पहलू है, तो ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि हम इस पर गौर व फ़िक्र करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जो ही आप इसका तौरफ़ पेश करेंगे, फिर हम मज़ीद इस पर गौर व फ़िक्र जो है वो करेंगे और किस तरह से हम दोनों जो एक मसीहत है और जो बुद्ध मत है उसमें निजात के तस्वर को पाते हैं। बिल्कुल। और ये बुद्धिज़्म जो है, बुद्ध मत भी इसको कहा जाता है, मज़हब जो है, ये एक रूहानी रवायत से इसका ताल्लुक़ है, जो सिद्धार्थ गौतम जिसको बाद में बुद्धा का लक़ब दिया गया है, ये एक उसका फ़लसफ़ा जो उसने पेश किया। और आम तौर पर हम देखते हैं कि इस फ़लसफ़े पे बहुत से लोगों ने जो है इसके पीछे चलना शुरू किया। और ये तकरीबन 5 से 4 कबल मसीह के आने से कबल 400 साल पहले का ये सिलसिला है जब ये शुरू हुआ। और फिर ये जो है ये उस टीचिंग पे है कि हम कैसे दुनिया में जो है दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, सफरिंग जिसको कहा गया है, उससे निकल के उस एनलाइटनमेंट को या रोशन ख्याली को दे सकते हैं, रूहानी बसीरत को, रूहानी बसीरत कह सकते हैं, हासिल कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों से निजात पा जाएं। और इनसे निजात पाने के लिए ये जो सिद्धार्थ गौतम है ये निकला। और इसके ताल्लुक़ से यूँ बयान किया जाता है कि ये नेपाल और इंडिया, उस वक्त इंडिया ही हुआ करता था सारा, और उसके बॉर्डर के करीब ये जगह थी जहाँ का एक बादशाह का ये बेटा था, शहज़ादा था। और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बाद भी इसके अंदर कोई सुकून नहीं था और ये चाहता था कि मैं जानूं। और इसको बहुत से उस्ताद मुहैया किए गए जो इसको मुख्तलिफ़ तालीमें देते रहे, बताते रहे कि कैसे कैसे करना है। और इसकी डॉक्ट्रिन और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो इसको जो उस वक्त की लिहाज से दी गई, तो 3 इसमें चीज़ें बाद में सामने आई, जिसमें पहली है टेरावाडा है। टेरावाडा में ख़ास तौर पे वो देखते हैं कि जो इनके जो क्या कहते हैं मॉन्क्स को, क्या उसका है तर्जुमा उर्दू में, जो इनके मजहबी होते हैं और नन्स जो होते हैं, हाँ वो है। और वो एक अपना के आप खुदा के पीछे चलते रहें और फिर अपनी ज़ाती लेकिन जो है रोशन ख्याली के लिए या कहेंगे कि रूहानी बसीरत के लिए आप काम करें। फिर सेकेंडली इसमें दूसरा महायोना आता है। जो महायोना जो है वो ख़ास तौर पे है कि दूसरों को भी, एक शख्स जब खुद पा लेता है एनलाइटनमेंट को या रोशन ख्याली को, तो वो दूसरों को कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, वो दूसरों के लिए भी बात करते हैं। और फिर तीसरा इसमें आ जाता है वज्राना का है। जो वज्राना जो है ख़ास तौर पे इसमें बताते हैं कि एक ये डायमंड व्हीकल की तरह इसका नाम दिया जाता है, थंडरबोल्ट व्हीकल, कि इसमें बहुत सी टीचिंगें, सीक्रेट्स जो हैं, उन सीक्रेट्स तक पहुंचने के लिए आपने और ज़्यादा तपस्या करनी है और ज़्यादा आगे जाना है। ये इनके मेन कॉन्सेप्ट हैं। आप थोड़ा सा मज़ीद इस ताल्लुक़ से ज़रा बताइएगा। जी, मैं थोड़ा सा, जैसे आपने बयान कर दिया, मैं भी थोड़ा सा तौरफ़ के हवाले से बात करूँगा। जैसे आपने कहा कि वो एक प्रिंस था, शहज़ादा था और एक महल में रहता था, अच्छी ज़िंदगी गुजारता था। और गौतम बुद्धा के बारे में एक और बात भी मशहूर है कि वो बहुत हसीन था। एक मर्द के लिए लफ्ज़ हसीन यूज़ करना बड़ा मुश्किल, अजीब लगता है, लेकिन कहते वो बहुत खूबसूरत था। और वो चूँकि राय को भी देखते होंगे और राय में पाई जाने वाली मुश्किलात, तकलीफ़ें, परेशानियाँ भी देखते होंगे, चैलेंजेस भी ज़िंदगी में, और उस तरह के बहुत सारे खूबसूरत लोग भी उसकी ज़िंदगी में आए होंगे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो उसका चैलेंज था वो ये था कि ये इंसान है, इतना खूबसूरत है, या उसको दुनिया में भेजा गया है, इंसान खुद से एक खुदा का बहुत बड़ा एक शाहकार है, तो वो क्यों दुखों से गुजरता है, वो क्यों तकलीफ़ों से गुजरता है, क्यों चैलेंजेस हैं, और फिर इतना कुछ कर लेने के बाद वो मर जाता है और उसे पता ही नहीं कि वो कहाँ चला जाता है, और फिर मरने से पहले भी वो इतने दुखों से गुजरता है। तो ये सारे सवाल जो है उसके लिए चैलेंज बन गए, और वो इन सवालों की तलाश में निकला। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, मैं कोई बुद्ध मत का माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो ये है कि वो अपने महल से निकल गया छोड़ के, पहले असातिज़ा की निगरानी में बैठा रहा, लेकिन वो इस तलाश में कि किस तरह ज़िंदगी पाई जा सकती है, या किस तरह से हम मुक्ति पा सकते हैं, किस तरह से दुखों से छुटकारा मुमकिन हो सकता है, वो इन सारी बातों की तलाश में निकला। और फिर आप जैसे अभी आपने कहा, वो मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं ज़िंदगी की उनमें से भी गुजरा। वो एक मंक भी बन गया, फिर उसने सोचा मैं तालीम को आम भी करूँ, मुश्किलात तकलीफ़ और तपस्या से भी गुजरा, साधु यानी जिन्हें अमर बख्शू भी कहते, तो वो उनसे गुजरा, और उसने कोशिश की कि वो किसी तरह से ज़िंदगी के माने पाले, किसी तरह से निजात को समझ ले। तो इस सारी तगोदो में उसने जो फ़िलासफ़ा या फ़लसफ़ा इब्तदाई तौर पे डेवलप किया था, उसको हम बुद्धिज़्म कहते हैं, और इसकी तलाश में ही वो फिर जंगलों में निकला, उसने मज़ीद इसको डेवलप किया। इस पर जो आगे बढ़ते हैं फिर हम बात करते हैं। और ख़ास तौर पे जो ये हम देखते हैं कि हिंदू मत से, मतलब हिंदुज़म से, और उन दिनों में एक और मज़हब जैनिज़्म था, जैनिज़्म से ये सारी चीज़ें मिलती जुलती ये चीज़ें निकलती हैं। और इसमें ख़ास तौर पे जो अगर हम इसके ताल्लुक से थोड़ा सा हमने बात की है, जो सिद्धार्था गौतमा था, और ये जैसे कदीम रवायात के ऊपर ज़ाहिर है उन दिनों में बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ज़्यादा उस पर बातचीत की जाती थी, फ़लसफ़ा जैसे आपने बयान किया था। और ये वहाँ से जब निकल के इस तलाश में निकलता है तो ये सब कुछ अपना छोड़ के निकल पड़ता है, और वो रास्ता तलाश कर रहा था कि दुखों तकलीफ़ों से, क्योंकि उस वक्त हिंदू मत में बहुत सी क्लासेस वो बना दी गई थी, जो थी कैसे जो है ब्राह्मण, और फिर दूसरे, और फिर शूद्र, और दूसरे हमने पिछली दफ़ा डिस्कस की थी। और वो इन सारी चीज़ों से बड़ा ज़हनी इख्तलाफ रखते हुए या इसको समझने की कोशिश करता कि कैसे ये है। और मैं समझता हूँ कि ये आगे जाके हमें बड़े वाज़े तौर पे जब हम क्रिश्चियनिटी में आते हैं, मसीहत में आते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी वाज़े हो जाती हैं कि खुदा ने क्या किसको कैसे तख्लीक किया। हम इसके ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन एक बात यह है कि इसने, वो कहते हैं ना कि ख़ुद इनकारी हो के लज्जत की ज़िंदगी से और दुनिया की जो ख्वाहिशों से हो के ये कैसे रास्ते पे चल पड़ा, जो कहते हैं ना कि सेल्फ इंडल्जेंस का, एक्सट्रीम सेल्फ डिनाइल का जो होता है कि अपने आप को वो ख़ुद इनकारी का लफ्ज़ इसके लिए ख़ास तौर पे चला गया। अब इसमें गौर व फिक्र में ये बैठा रहा और इसने फिर तरीके इस्तेमाल किए। अब इसके ताल्लुक से मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे कि इसकी बुनियाद क्या है। बुनियाद में तो ये पहले तो इसने भूख में बहुत एक लंबा अरसा ये भूख में चला गया, और कहते हैं कि बिल्कुल थोड़े से चंद दाने चावल के या वो जो खाया करता था, रिवायत है कि एक दाना भी खाता, एक दाना का उसका, और ये जो होता है क्या कहते हैं उसको, ये सेसमी जो है, इसको तिल का भी एक दाना सिर्फ ये खाया करता था। और इसमें इन चीज़ों से भी कहते हैं कि इतना कमज़ोर हो गया कि इसकी हड्डियाँ नजर आने शुरू हो गई। और फिर इसने सेकंड जो था इसने वो किया तरीक़ाकार जो अपनाया, वो था सांस रोक लेके। इसने सोचा कि शायद मैं ऐसा करूँगा तो मुझ पे कुछ खुदा की तरफ से या जो कुछ ये ढूंढ रहा है इसको कुछ वो चीज़ मिले। और यहाँ तक कि बिल्कुल मर्ग तक पहुँचने को था, सांस इतना रोक लेता था। और इस तरह करते करते तीसरा इसने अपने आप को जो था मुख्तलिफ तरह के जो मतलब कि मौसमी जो मुश्किलात से, गर्मी के मौसम में बिल्कुल गर्मी में बैठे रहना हर वक्त, और फिर सर्दी के मौसम में सर्दी में बैठे रहना, और करते करते इसने सोचा कि इसको शायद ये करने से, सख्त मौसमों का सामना करने से शायद इसके ऊपर कुछ कुदरत
की तरफ से कुछ वो इनको वो जो ये चाह रहा था कि एनलाइटनमेंट इसको मिले, जो इसकी रूहानी बसीरत इसको हासिल हो, फिर भी हासिल ना हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि चौथे इसने जो है अपने आप को जो कहते हैं ना सेल्फ डिटैचमेंट बॉडी की, या कहेंगे कि बदन को बेराम करने का, तो राम को दूर करके अपने आप को बदन से और जंगलों में निकल गया और पत्थरों के ऊपर, और इस तरह इसने अपना वक्त गुजारा। और इस सारी एफर्ट में वो इस नतीजे तक पहुंचा कि वो एक दफ़ा एक कहते हैं कि वो बिल्कुल एक मरने की हालत तक पहुंच गया। और फिर एक जो है एक लड़की ने आके इसको जो है, जिसका नाम सुजाता बताया जाता है, कि उसने आके इसको जो है चावल और दूध का प्याला दिया, जिससे ये जान इसकी बची। और फिर इसने देखा कि इन सारी चीज़ों करने के बाद रास्ता उसको कुछ नज़र नहीं आया, और फिर उसने एक दूसरा रास्ता मिडिल वे इख्तियार करने की कोशिश की। आप ज़रा थोड़ा सा इसको सम अप कीजिए, कुछ आपकी भी इस पर नॉलेज है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह बयान कर दिया। मैं वो रिपीट नहीं करूँगा जो आपने बता दिया। अब मैं आगे चलता हूँ। तो इन सारी मुश्किलात और तकलीफ़ों से गुजरने के बाद जो गौतम बुद्धा है उसने जो हमें बताया वो ये बताया, मैं 4 चीज़ें उसकी 4 नोबल ट्रूथ्स के नाम से बहुत से लोग जानते हैं। कुछ ने 4 फाउंडेशनल फंडामेंटल नोबल ट्रूथ्स बयान कर रखी। वो उसने जो बयान की हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन जो हैं, सामाईन जो हैं, वो सुने और ज़रा गौर फिक्र करें। गौतम बुद्धा हमारे भाई जो हैं, मैं भाई इसलिए कह रहा हूँ कि आदम की नस्ल से हमारे भाई हैं। उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि कुछ पा लेते, लेकिन मेरे ख्याल में कहीं वो जो तरबियत का दिया था उनसे कहीं दूर रह गया। उन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स बयान की हैं। पहली कहते हैं जी कि लाइफ जो है, लाइफ ये इज़ सफरिंग, दुखा लफ्ज़ यूज़ किया गया। लाइफ इज़ अ दुखा, लाइफ दुखों का नाम, मसाइब का शिकार ज़िंदगी है ये। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि गौतम बुद्धा के शायद रीच में खुदा का कलाम नहीं था। वो अगर होता तो वो अयूब की किताब कहीं पढ़ लेते, तो ये उन्हें इतनी मुश्किलात गुजरने के बाद ये समझ लग जाती कि खुदा का कलाम कहता है कि इंसान थोड़े दिनों का और दुखों से भरा है। कलाम ने बयान किया है, लेकिन उन्हें ये बाहर से इतनी तकलीफों के बाद हमारे भाई ने ये दरियाफ्त कर दिया, जो कि हमें कलाम पहले ही बयान कर रहा है। पहली सच्चाई उन्होंने ढूंढ ली। फिर वो कहते हैं कि हर जो दुनिया में जो सफरिंग है, जो जितना दुखा है, ये सारा इज़ ड्यू टू द क्रेविंग, और जो अटैचमेंट हमारी है दुनिया से, उसकी वजह से है। तो हम ये भी उसने एक बहुत बड़ी ट्रुथ थी जो आज भी लोग बयान करते हैं बड़े शौक से कि बुद्धा ने ये, लेकिन खुदा का कलाम इसके बारे में भी अगर आप बाइबल पढ़ लेंगे, गौतम बुद्धा के हाथ में बाइबल लग जाती तो उन्हें फौरी पता चल जाता कि इंसान की ज़िंदगी जो है, उसके नए हदना में भी इसका बड़ा खूबसूरत मुफस्सल बयान है कि ये जो ख्वाहिशें हैं यही जन्म लेके हमारे अंदर गुनाह पैदा करती हैं, हवस पैदा करती हैं, हमें हरीस बनाती हैं, और फिर हमें गुनाह की तरफ, दुखों की तरफ ले जाती हैं। तो ये सच्चाई भी पहले से ही बयान थी। फिर वो कहते हैं कि इन सफरिंग का एंड है, लेकिन उसे हल नहीं पता चला। उन्होंने कहा था सफरिंग का एंड है, लेकिन हमारा कलाम बयान करता है, बाइबल कहती है एंड है, पर जब तक मसीहा नहीं आते एंड नहीं होगा। तकलीफ़ें चलेंगी, दुख रहेंगे, मसाइब रहेंगे, मसीहा जी वापस आएंगे और वो दुखों के इलाज करेंगे। चौथी जो नोबल ट्रुथ सी उन्होंने बयान की थी, वो कहते हैं कि अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तकलीफ़ों को, तो फिर आपको 8 मजीद बातों पे गौर व फिक्र करना पड़ेगा। अगर आप वो कर ले तो आप निर्वाणा पा जाएंगे, और वो भी बातें हम बाद में आगे चलते तो बयान करते हैं। तो अगर बाइबल पढ़ ली जाती तो मेरा ख्याल बाइबल में इन सारी बातों का मुफस्सल बयान है, और हमें पता है इंसान थोड़े दिनों का है, दुखों से भरा है, वो मसाइब में घिरा हुआ है, और ये जो ख्वाहिशें हैं, ये जो हमारी मादा परस्ती की एक दौड़ लगी हुई है, ये सारी हमें दुखों की तरफ ले जाती है। और इन दुखों का खात्मा हो सकता है, खात्मा मुमकिन है इस ज़मीन पर भी, अगर हम मसीहा से लौ लगा लें और उसके पीछे चले। और आखिरी बात के मुकम्मल 100% खात्मा वो तो मसीहा के आने पे होगा। और इसलिए और एक और बात याद रखिए, ये फ़लसफ़ा है, ये फ़िलासफ़ी है जो बुद्धिज़्म है। और फ़िलासफ़ी के बारे में कुलसियों के नाम पौलुस जब ख़त लिखते हैं, उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में एक हिदायत करते हैं। कहते हैं कुलसियों के नाम पौलुस उसका ख़त बाब 2 आयत 8, ख़बरदार कोई शख्स तुमको उस फ़लसूफ़ी और लाहासिल फ़रेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दूनवी इब्तदाई बातों के मुआफ़िक हैं, ना कि मसीह के मुआफ़िक। सो ये सारी रवायतें हैं, फ़लसफ़ा है, और ये हमें कोई अबदी सुकून नहीं देता, इत्मीनान नहीं देता। आज भी देख लीजिए
इंसान अमन की, सुकून की तलाश में है और जो मसीहत में है। हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम ईमान के सफ़र को शेयर कीजिए। आज का ये प्रोग्राम बहुत सी चीज़ों को वो कहते हैं ना कि रोशन करने, रोशन ख्याली तक बहुत से लोगों को ले जाने के लिए या रूहानी बसीरत तक ले जाने के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि ये वो शख्स है जिसके ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ गौतमा बुद्धा, जिसको बहुत बड़ी दुनिया, बहुत से मतलब कि बिलियन के करीब लोग हैं जो फॉलो करते हैं और वो इसकी तालीमात से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। जबकि अभी जैसे पास्टर तसव्वुर इस बात को कह रहे थे कि दुनिया तो ये वो शख्स है जो हक और सच्चाई की तलाश कर रहा है, जो सुकून की तलाश कर रहा है, दुनिया से सफरिंग या ये जो जितनी भी मुश्किलें हैं उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है। और दूसरी तरफ मसीहत में यीशु मसीह खुद आ गए, आसमान और ज़मीन और कुल कायनात को छोड़ के आ गए और उन्होंने खुद कहा कि अपनी सारी फ़िक्रें और अपनी सारी जो भी मुश्किलें हैं मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। एक तरफ तो वो शख्स जो एक बड़े मज़हब को बानी बन गया, बुद्धिज़्म का बानी बन गया, वो ख़ुद इसकी तलाश में ढूंढता फिर रहा है। और एक तरफ वो है जो मुजस्सम कलाम दुनिया में आ गया और जिसने जिस्म लिया, और यूहन्ना पहली आयत में लिखा हुआ है, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि दुनिया के फ़लसफ़ों के पीछे चलने से जैसे बुद्धा कुछ भी हासिल ना कर सको, जो तालीम ही दी है वो भी तालीम, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, हम उससे 8 पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा कि ज़रूर हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को लाइक कीजिए, हमारे पाक ज़िंदगी पेज को आप लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे जो ऐप है ज़िंदगी टीवी का, उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, और जो है होशाना लाइव का जो ऐप है आप उसको डाउनलोड कीजिए। ये सब वो जगह हैं जहाँ से आपको ये प्रोग्राम, हमारे ज़िंदगी टीवी के और ईमान का सफ़र प्रोग्राम आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एशिया सेट 7 पे ये प्रोग्राम आपके लिए जो है ये टेलीकास्ट किया जाता है, ताकि आप इसको देख सकें और शेयर भी कर सकें। और मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमारा नंबर है, ख़ास व्हाट्सएप नंबर इसके लिए, +44 793 117 4775। फिर से बोलूँगा, +44 793, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, +44 793 117 4775। तो आप इस नंबर के ऊपर अपना सवाल अगर कोई भी है तो आप भेज सकते हैं। और फिर से कहूँगा कि ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग आज भी मैं देखता हूँ कि वो इसके जो मुजस्मे हैं उसको लेके रखते हैं, सजावट के लिए भी रखते हैं, और लेकिन असल हकीकत क्या है उसको जानना भी ज़रूरत है कि ये ख़ुद मुतलाशी था, और मुतलाशी होने के साथ साथ मुख्तलिफ ये मुश्किलों में से गुज़र के भी इसने उस चीज़ को ना पाया, लेकिन फिर इसको जो मिला फ़लसफ़ा वो भी आपने पास्टर तसव्वुर बयान किया है। अब ये जो 8 इसके पॉइंट थे वो भी देखा जाए तो कहने को तो उसमें बहुत सी अच्छी बातें नज़र आती हैं। वो है, पहले ये है राइट व्यू। राइट व्यू में उसमें यह है कि आप जो है वो अच्छी बात करें, सही बात करें, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है, और जो 4 पहले फ़लसफ़े हैं उनको आप कबूल करें और उस पर चलें। फिर जो आपकी जो है राइट इंटेंशन होनी चाहिए, आपका जो मकसद होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए, और उसमें जो है, और आप रहम दिली में और उसमें आप दुनिया के साथ मेल मिलाप में आगे बढ़ें। और फिर तीसरी इसमें है कि हमें बोल चाल, हमारी राइट स्पीच जो है कि हमारी बोल चाल वो दुरुस्त होनी चाहिए, दुरुस्त बोल चाल है, उसमें किसी तरह की जो है गलत बयानी ना हो और सच्चाई उसमें पाई जाए और उसमें रहम दिली भी पाई जाए। और इसके साथ साथ फिर राइट एक्शन है
कि आपका जो दुरुस्त रास्त इक़दाम हो, जो कदम आप उठाते हैं वो रास्त हो, और उसमें किसी तरह भी कोई ऐसी बात ना हो जो हमारे कल्चरल या माशरे के ख़िलाफ़ हो, माशरती चीज़ों के, और जो दुनिया को, दूसरों को नुकसान पहुँचाने वाली हो। फिर आपकी दुरुस्त जो आप कमाई जो है वो अगर आप करते हैं तो वो दुरुस्त कमाई करने का जो है बात इसमें है कि आप जो गलत तरीके से कमाई ना लाने वाले हों। फिर उसके बाद आपकी जो एफर्ट है, आपका जो क्या कहना चाहिए, दुरुस्त एक तरह की आपकी जो एफर्ट करते हैं, आप जो जिद्दोजहद करते हैं, पॉजिटिव मेंटल स्टेट में करें, आप नेगेटिव माइंड के साथ ना करें, ये वो बातें हैं। फिर राइट माइंडफुलनेस है ख़ास तौर पे कि आप दुरुस्त अपना ज़हनी तौर पे अपना जो है फोकस वो दुरुस्त रखें, और उसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जो ख्याल और आपके जो एक्शंस हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। और फिर आ जाता है इसमें राइट कंसंट्रेशन के, आपकी दुरुस्त जो भी आप काम करते हैं उसमें पूरा लगाओ, आपका पूरा डीप मेडिटेशन आप करें ताकि आप वहाँ तक पहुँच जाएं, निर्वाणा की स्टेज तक पहुँच जाएं जहाँ आपको फिर ना हो। अब इसके साथ साथ इसका जो एक और पॉइंट इसमें, आप पहले इसके ताल्लुक से अगर बात करना चाहें तो आप थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया, आपने बयान कर दिया बुद्धिज़्म के हवाले से। मैं अब इसमें थोड़ा सा मसीहत का भी हवाला देता चला जाऊँगा। 8 फोल्ड इसे पाथ कहते हैं जी, एक ऐसा रास्ता है जिस पे 8 फोल्ड ये चीज़ें हमें ढूंढनी है। अब मसला ये है कि बुद्धा ने अच्छी चीज़ें निशानदेही की है, बड़ी दुरुस्त हैं और करनी चाहिए, लेकिन ये ढूंढनी है, और हमें तो मसीहा ने इन चीज़ों के बारे में बताया है। तो ढूंढने की बजाय जिसमें शक है कि शायद हम ना सही ढूंढ पाएँ, तो क्यों ना हम उन चीज़ों को देख लें जो पहले हमें दी गई हैं। सबसे पहले आपने कहा राइट व्यू, इट इज़ वन ऑफ द 8 फोल्ड्स पाथ में से एक ही है कि राइट व्यू आपका होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि आपको सच को जानना है, हक को जानना है। इसके लिए तगोदोगे में लगे रहे, मरने से पहले शायद आप ढूंढ लें, और अगर ना ढूंढ पाएँ तो फिर तो मुश्किल है और उदासी में आप दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन मसीहा ने देखे वाले कितना आसान कर दिया। उन्होंने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, सच मैं हूँ, हक मैं हूँ। मुझे समझो, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, सच्चाई तुम्हें पाक करेगी। तो क्यों ना मसीहा के पास चले जाएं, जाके यहाँ पर तो चांसेस बहुत कम है हम सच्चाई को ढूंढ सकें। लोग सारी उम्रें गुजार देते हैं और सच बहुत दूर रह जाते हैं। हमारे प्यारे भाई बुद्धा ने भी कोशिश की ढूंढने की, लगे रहे वो, उन्होंने ढूंढा, और एंड पे हम देखेंगे कि वो नहीं ढूंढ पाए। एंड पे जो उनका जो खुलासा है, जो लुबे लबाब है उनकी सारी रिसर्च का, ये है कि कुछ ही नहीं हम हासिल कर पाते, हमें बस निकलना है ज़िंदगी इस मुश्किल से, उसके हासिल कोई नहीं उनके पास। तो पहली बात। दूसरी बात, राइट इंटेंशन भी एक जो है 8 फोल्ड पाथ में एक बात है। नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। कलाम तो में बयान करता है कि खुदा दिलों और गुर्दों को जानता है, हमें दुरुस्त नीयत के साथ काम करना है। और नीयत की दुरुस्ती क्या है? कि हमारा रब राज़ी हो, खुदा के कलाम के मुताबिक काम हो, और हम कोई गलत काम करने वाले ना हो। तीसरा है राइट स्पीच होनी चाहिए, अच्छा बोलो कलाम। खुदा का कलाम कहता है तुम्हारे लफ्ज़ जो हैं, जो तुम आज कहोगे कोठों पे सुनाए जाएंगे। तुम्हें अपने लफ्ज़ों के बारे में बड़ा कामिल रहना है, किसी का दिल ना दुखे, तुम्हारे लफ्ज़ों में नमकीनी होनी चाहिए। तो हमें तो राइट स्पीच के लिए मसीहा के पास जाने की ज़रूरत है। हमें पहले ही बताते हैं कि आपको हमें ये करना है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर राइट एक्शन, अमाल की बात है। खुदा का कलाम बयान करता है, पुराना ले लें, नया अहदनामा ले लें, कि अगर हम जब पुराने अहदनामे में हैं तो पूरी किताब पढ़ी है कि हमें अच्छे अमाल हसना करने हैं, नेक और प्यारे काम करने हैं। और नए अहदनामे में जब निजात पहले मिल जाती है तो लिखा है निजात को अब तुम्हारे काम फॉलो करें, कोई मसीही बेफल न रहे। नए अहदनामे की तालीमात वाज़ेह हैं। इसके बाद जो हम देखते हैं, लिखा है कि जी हमें राइट लाइवलीहुड भी हमारी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, अच्छी कमाई हो, अच्छे तरीके से हम रहें। खुदा का कलाम भरा है, रब ने कह रखा है कि तुम्हारे कामों को देख के लोग तुम्हारे बाप की जो आसमान पर इज़्ज़त करें, उसकी तारीफ़ करें। तो हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर राइट एफर्ट जो है, हमें लगे रहना है तगोदों में। तो खुदा का कलाम बयान करता है हमें कभी रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यूअली खुदा की खिदमत करनी है। सातवां जो उसने पाथ दिया है वो है राइट माइंडफुलनेस है, आगाही जो है, आगाही होनी चाहिए। तो खुदा का कलाम बयान करता है हमारे दिल, जिनके दिल रोशन हो गए एक बार, जिन्हें आगाही हासिल हो गई, जिन्हें फहम हासिल हो गया, वो सच्चे रास्ते पर चलते हैं। आगाही के लिए अंदर ज़िंदगी का फूटना ज़रूरी है, जो मसीहा के वसीले से फूटता है। और आखिरी बात जो थी वो थी कि हमें राइट कंसंट्रेशन के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। वो कहते हैं ढूंढें
तलाश करें और हमारे पास पहले ही मेडिटेटिव फोकस है कि हमें जो भी करना है दिल से, दिल लगा के रब की तरफ तवज्जो करके करना है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी चीज़ें बुद्धा ने कोशिश की, 30-40 साल जितने साल भी उन्होंने अपना वो तपस्या की है, तो खुदा काश उनके हाथ में कभी बाइबल लग जाती तो इन चीज़ों को बड़ी जल्दी पा लेते, क्योंकि मसीहियत में ये चीज़ें ढूंढने की नहीं है बल्कि तोहफे के तौर पर हमें दी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इन चीज़ों को मज़ीद बयान किया। हमारे पास एक सवाल भी है। पाजी साहब, मैं शमाउन मसीह हूँ फैसलाबाद से। मेरा सवाल ये है कि बुद्ध मत में निर्वाणा की हासिल करके निजात मिलती है या मुक्ति मिलती है, ये निर्वाणा है क्या? आप इस पर रोशनी डालें। तो मेरे भाई शमाउन, थैंक यू वेरी मच, आपने नाम लिखा अपना। बहुत से लोग आजकल नाम नहीं लिखते, आपका शुक्रिया। अभी हम उस जगह तक पहुंचने वाले थे क्योंकि हमने तीसरा 2 पॉइंट्स किए हैं, चौथा, पांचवा और फिर छठे पॉइंट पे आके ये निर्वाणा की जो है पोजीशन आती है। मैं इसको बयान कर देता हूँ कि ये बुद्धिज़्म में ख़ास तौर पे ये वो है कि आप एक ऐसी जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ फिर आप जब ये सारे आप वो काम जो बुद्ध मत बताता है कि भाई ऐसे ऐसे ज़िंदगी गुजारनी है, ऐसे ऐसे करनी है, तो फिर उस हालत पे आप पहुंच जाते हैं जहाँ पे फिर कोई आपको जो है दुख तकलीफ़ जो अब नहीं मिलती, जो आपकी दुनियावी ख्वाहिशें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर आप जो हैं जो उसमें जो रीबर्थ का जो दोबारा बार बार पैदा होने का सिलसिला है, ये इसको हमने अभी बयान करना है। क्योंकि कैसे इनके ये होता है कि एक अगर आप अच्छे काम करते हैं तो अगली दफ़ा जब आप पैदा होंगे तो फिर और बेहतर हालत में पैदा होंगे, और अगर आप बुरे काम करेंगे तो फिर अगर आप इंसान से शायद जानवर या परिंदा या कोई कीड़ा मकोड़ा भी बन सकते हैं। जैसे जैसे जितनी जितनी आपकी बुराइयां होंगी उसमें आपकी अगली पैदाइश होगी। ये इस तरह के इनके तस्वुरात हैं, ख्यालात हैं जो टोटली बाइबल से तो मुत्तफिक बिल्कुल ये मुतज़ाद मैं कहूँगा हैं, क्योंकि कलाम बताता है कि इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया और फिर इंसान का एक दिन मुकर्रर है कि वो इस दुनिया से जाए, और उसके बाद एक अदालत का होना जो है वो ज़रूरी है, और वो अदालत एक ही दिन में होगी। और वो लिखा है सफ़ेद तख्त की अदालत का जिक्र है। और फिर वो जो मसीह पे ईमान ले आते हैं, जो मसीह के साथ चलते हैं, उन पे अदालत का हुक्म नहीं, ये भी कलाम मुक़द्दस कहता है, क्योंकि वो मसीह पे ईमान ले आए और मसीह उस अदालत से पहले लिखा है कि रैप्चर में उठा लिए जाएंगे और वो मसीह के साथ जलाली बदनों में होंगे। तो ये निर्वाणा जो है ये उनके हिसाब से एक ऐसी हालत में आप पहुंच जाते हैं कि फिर आपको जो है दोबारा पैदा होने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि आपने अपने हिसाब से अच्छे काम कर लिए। अब आपका सवाल ये है कि निजात, तो निजात फिर भी इसमें नहीं है। निजात फिर भी जो है वो कादर मुतलक जो है खुदावंद हमारा खुदा है, उसी के तख्त के सामने जो फ़ैसला होना है। इसलिए जो हम एंड में जो बात करनी थी, आपका सवाल क्योंकि पहले आ गया, हम उस पर बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि निजात का तसव्वुर यहाँ पे भी पूरा नहीं, मुकम्मल नहीं या है नहीं है उस तौर पे जैसे मसीहत में हम क्लियरली इसको देखते हैं कि खुदा ने, और मैं इसको यहाँ तक कहने के लिए मेरा दिल कर रहा है कि मैं कह दूँ कि खुदा ने शायद इंसान की और बुद्धा जैसे और पता नहीं कितने लोग होंगे जिनकी मुश्किलात को देखा और समझा, क्योंकि ये मसीह के आने से पहले की बात है। और लिखा है कि उसके बाद 400 साल खुदा खामोश रहा, और खामोश रहने के बाद यीशु मसीह की पैदाइश का जो है वो जो है नवीद दी गई दुनिया को कि एक मसीहा आएगा जो दुनिया की निजात के लिए अपने आप को कुर्बान कर देगा। और दुनिया की निजात के लिए यीशु मसीह ने आके अपने आप को कुर्बान कर दिया, और उस कुर्बानी के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंचते हैं, हमेशा की हलाकत से बच जाते हैं। यहाँ पे बुद्धिज़्म में हमेशा की हलाकत से बचने का कोई भी रास्ता नहीं। अर्शद सवर, आप इसमें कुछ कहना चाहें तो बयान कीजिए। जी, आपने बड़ी खूबसूरती बयान कर दिया कि ये उनके हाँ ये अल्टीमेट स्टेट है प्यारे भाई। ये एक ऐसी, वो कहते हैं स्टेट पे पहुंच जाते हैं हम, ऐसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं जब आप छूट जाते हैं ख्वाहिशों से, और आप छूट जाते हैं दुनिया की लज्जतों से, आप आज़ाद हो जाते हैं, और वो निर्वाणा की स्टेज है। उसके बाद हम बाद में बात करेंगे फिर क्या होता है। मसीहत में निजात क्या है? मसीहत में निजात ये है, हमें गुनाह
और गुनाह की जो सज़ा है, जो अदालत है, हम उससे छूट जाते हैं मसीहा के तफ़ैल, तो वो निजात हमारी। इनके यहाँ वो ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि हम इन सारी काविशों के बावजूद के बाद हम असल में दुखों से छूट जाते हैं, और फिर हम अगले जन्म में किसी बुरे चीज़ में आने की बजाय जगह अगर हम निर्वाण हासिल कर लें तो फिर हम आला स्टेज की तरफ ये हालत उनकी है। जो तीसरा पॉइंट था कर्मा की जी, कि कर्मा में हम ये देखते हैं कि जो ख़ास तौर पे आपके जो काम हैं, आपके जो बातें हैं, आपने किस तरह का आपने अपना आप इस दुनिया में गुजारा है, गुनाह में गुजारा है, या बहुत से आपने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आप फिर से आपके दोबारा जन्म में आप कुछ भी बन सकते हैं। तो ये वो कर्मा में जो है रीबर्थ और जो दोबारा से मरना और ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। जो मैंने कहा था कि अभी कुछ चीज़ें हमारी बाकी हैं इसमें। फिर इसमें आ जाता है कि और इनका है कि इंसान के अंदर ये जो एक वो कहते हैं कि मुख्तलिफ तरीके से एक स्टेजेस से गुज़रते हुए इंसान को ये बात का ख्याल करना है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, यानी कि उनकी अपनी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए नहीं है, फिर से आएगी, फिर से बदलेगी। इस तरह के इनके कॉन्सेप्ट हैं। और हाँ, वो कहते हैं कि कर्मा जो है ना, हमारा कर्मा बेसिकली शेप्स आवर फ्यूचर। इसने हमारे फ्यूचर को शेप कर, आप जो कर्म करते हैं, उर्दू का जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, उन्होंने हमारे फ्यूचर को शेप करना है। हमने फ्यूचर में क्या बनना है। तो उनके यहाँ साल्वेशन जो है वो ये है कि ये जो साइकिल है जिंदगी का, यानी अगर आप अच्छा बुरे काम करें, अगर फिर आगे किसी आप चीज़ बन के दुनिया में आ जाएंगे, तो उनके यहाँ साल्वेशन ये है, निर्वाणा ये है कि जब आप निर्वाणा पा जाते हैं तो फिर आपके ज़िंदगी के साइकिल ख़त्म हो जाते हैं और आप एक पतंगा बन के, कोई शोला बन के कहीं उड़ जाते हैं। तो ये है उनके साल्वेशन ये है कि आप फिर किसी जानवर या कुछ भी नहीं बनेंगे, बस आप बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं समझता हूँ कि खुदा के कलाम के टोटली मुतज़ाद बातें हैं, जो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इन मज़ाहिब को, जो तोहम परस्ती के मज़ाहिब थे, जो मुख्तलिफ तरीके फ़लसफ़ों के ऊपर थे या स्टोरी टेलिंग के ऊपर थे, जिसको मिथोलॉजीज़ में कहा गया बहुत से मज़ाहिब के, तो ये वो लोग थे बुनियाद वो लोग जो पकड़े गए, अबलीस के जो गिराए हुए फरिश्ते उनके वो काबू में आ गए, और उन्होंने उनको मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ तरह से एक मज़हब की बुनियाद रखने के लिए या अपने पीछे लगाने के लिए उन्होंने उनको कर दिया। अब ये ख़ास तौर पे जो कर्मा की बात है, जो इसमें कार्रवाई भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं, ये बुद्धिज़्म में, हिंदुइज़्म में और जैन मज़हब और बहुत से और इस दौर में छोटे छोटे मज़ाहिब जन्म लेते रहे, ये उसमें एक बुनियादी ख्याल पाया जाता है कि ये जो हमारे जो काम है, हमारे जो वो कहते हैं ना पंजाबी करतूत, ये डिटरमिन करेंगे कि हमने आगे को क्या होना है, जैसे आपने बताया। अब इसका ख़ास तौर पे एक चीज़ देखी जाती है कि असरात ज़िंदगी में जो हैं या दूसरे जन्म में अच्छे या मिलते हैं या बुरे मिलते हैं, अभी आपने इसको एक्सप्लेन किया, और बुरे कामों से हमारे मसाइब जो हैं, मसाइब ये मुश्किलें आती हैं हमारी ज़िंदगी में, और फिर हमारी नीयत का वो कहते हैं कि ख़ास तौर पे ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि नीयत हमारी क्या है। कोई भी काम करते हुए ये कर्मा के अंदर वो ख़ास तौर पे इसको देखते हैं कि हमारी नीयत क्या है उस पर, और एक अच्छी नीयत से एक काम एक बेहतर काम हो जाता है, एक बुरी नीयत से काम किया हुआ वो आपकी बुराई की तरफ आपको ले जाता है। और ये फिर सारी चीज़ें, तीसरी बात इसमें आती है कि ये जमा होती रहती हैं आपकी, और ये जब जमा होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, तो ये आपके अगले जन्म पे असरअंदाज होती हैं। अगले जन्म की तैयारी होती है कि आपने क्या किया और अब आप अगले जन्म में क्या होंगे। और फिर ये इनका ख़ास तौर पे एक जो रीबर्थ का, दोबारा से पैदाइश लेने का, और समसरा इनका ख़ास तौर पे है कि जो दूसरा जन्म और फिर दोबारा जन्म का जो सिलसिला है, ये इसको समसरा के लफ्ज़ के में कहते हैं, और वो फिर ये सिलसिला एक चलता रहता है। और यहाँ से जो इनकी ख़ास आखिरी हालत में आ जाता है जब कर्मा की, वो आ जाती है कि यहाँ से निजात कैसे कर्मा के मिलती है। तो बुद्धिज़्म में इनका मेन गोल यही है कि इस निजात को हासिल करने के लिए हमें अच्छे काम और अच्छी जो है क्या कहना चाहिए ज़िंदगी गुजारनी है। अब इसको अगर हम देखें बाइबल के साथ, तो बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि हमारी निजात हमारे कामों के वसीला से नहीं,
नॉट बाय आवर वर्क्स हमारे। और तीतस के ख़त में आप देखें तो उसमें लिखा है, तीसरा बाब 5वीं आयत में, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नए पैदाइश के गुस्ल से और रूह कुद्स ने हमें नया बनाने के वसीला से। रूह कुद्स के वसीला से, तब खुदा के रूह के वसीला से हम जब तौबा करके निजात हासिल करके आ जाते हैं तो हम आ जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप बयान कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो मैं चाहता हूँ ये दुनिया लोगों को, हमारे व्यूअर्स को ख़ास तौर पे पता लगे कि ये जो एक ख़याल है, सोच है कि इंसान जो है फिर दोबारा से जन्म लेता है और उसको वो किसी भी सूरत में जन्म ले सकता है, इसको बाइबल के से आप कैसे इसको देखते हैं? जी, मुझे एक बात याद आ गई, मैं बताना चाहता हूँ। ये बिल्कुल मैंने सवाल पूछा था किसी अपने प्यारे भाई से जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने कहा आप जब निर्वाणा हासिल कर लेते हो, ऐसे भी चले कोई सुन रहा हो जो अगर बुद्धिज़्म को फॉलो करे, अभी जवाब भी दे सकते हैं लाइव भी, जब आप निर्वाणा हासिल कर लेते हो और आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो जिसके बाद आपके लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाते हैं, अब आपने कोई और चीज़ नहीं बनना, आपने निर्वाणा हासिल कर लिया और उसके बाद आपका क्या बनेगा, आप क्या बन जाते हो? तो जवाब ये था कि उसके बाद हमें कुछ नहीं पता हम क्या बन जाते। जो मैंने पढ़ा है बुद्धिज़्म में ये ख्याल है, उनका जो तस्वुर है या कह लो उनकी जो मानते हैं कि जब हम निर्वाणा हासिल कर लेते हैं और आप वो आखिरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद आप एक ऐसी स्टेज आती है आपकी ज़िंदगी में कि आप ऐसे टिंग से करके एक पतंगा बनते हैं या कोई एक बड़ी लाइट सी चीज़ बन के तो आप वो अब्दियत का हिस्सा बन जाते हैं या आप कहीं उड़ जाते हैं, एंड दैट इज़ ऑल, और आपकी वो मुक्ति हो गई। ये क्या मुक्ति है? जब आपकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई, आप अपने आप को ही आपने खो दिया, आपको अपने नहीं पता, आप पतंगा बन के कहीं गुम हो गए, तो ये निजात नहीं है। मसीहियत में निजात का तस्वुर ये है, और वो तस्वुर ये है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने फजल के वसीला से, बगैर हमारे कामों के, हमारे किसी भी एक्शन के, हमें निजात दी है फजल के वसीला से। और वो निजात है क्या? हम खुद से, मैं अपने नाम के साथ, आप अपने नाम के साथ, सारे सामीन और हाजरीन और नाजरीन अपने नामों के साथ किसी अब्दियत में दाखिल होंगे और उनकी आइडेंटिटी कायम रहेगी और हमें नामों से पुकारा जाएगा। हम वहाँ पर जाके अब्दी ज़िंदगी का लुत्फ़ लेंगे, मसीहा के साथ बैठेंगे, अब्दी मकानों में होंगे, पूरा हम एंजॉय करेंगे जिस तरह आप करते हैं। तो एक स्टेट है जिसको हमने एंजॉय करना है। ये थोड़ा है कि हम खुद को भी भूल जाएंगे, कोई डिमेंशिया तो नहीं हो जाना हमें, हमने तो नई ज़िंदगी में चले जाना है। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। और कलाम भी यही कहता है, मैं इसको आगे देके बढ़ूंगा कि देखें यहाँ पे इफ्सियों 2 बाब 8-9 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको ईमान ही के वसीले से फजल से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है, और ना ही इमाल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। तो ये सारी बात जो बुद्धिज़्म में नज़र आ रही है वो अमाल की बात। हमारे पास 2 सवाल हैं, 1-2 सवाल हम आगे चलेंगे, वो भी लेते हैं अभी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये किसी भी तरह से हमारे यहाँ बात हो रही कामों की, कर्मा की, काम करने की, अच्छे काम, ये वाले, ये जो 8 स्टेजेस बता रहे हैं, तो कामों के वसीला से कोई भी अगर शख्स पहुंच सकता तो मसीह को आने की ज़रूरत नहीं थी, खुदा को अपने बेटे को भेजने की ज़रूरत नहीं थी, उसको कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर कलाम मुक़द्दस में बड़े वाज़ेह तौर पर आता है कि इंसान एक दफ़ा पैदा होता है और एक दफ़ा मरता है। अब जो 2 दफ़ा पैदा हो जाता है, यानी नई पैदाइश की बात है यहाँ पे वो डेथ के बाद नहीं, इसी दुनिया में वो नए तौर पे जब अपना लेता है मसीह को और उसको नई पैदाइश कहा जाता है, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कहा जाता है, तो फिर उस पे दूसरी मौत नहीं, लेकिन दूसरों पे दूसरी मौत आएगी जो कि डेट्स एंड, जिसमें आखिर में वो लिखा है कि या तो वो हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे लोग जो खुदा के साथ चलते रहे, या हमेशा की हलाकत में जाएंगे। तो ये वो मैं सुनता हूँ कि हमारे लोगों को, नाजरीन को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये हमारे पास एक कमेंट भी है इस ताल्लुक से। तबीता डेविस पाकिस्तान से लिखती हैं कि द बुद्धिस्ट नीड सल्वेशन विच बुद्धा वॉज सीकिंग बट नेवर फाउंड सल्वेशन। बुद्धिस्ट मस्ट सीक मैसेज
मैसेज ऑफ सल्वेशन थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। वो कहती है कि ये जो मैसेज नजात का पैगाम है, बुद्धा इसको ढूंढता रहा, उसको नहीं मिला, जो कि उसने फ़लसफ़ा ज़रूर बयान कर दिया कि हम उस हालत पे पहुंच जाते हैं। उस हालत में भी जो है हम क्या इंसान हमेशा की निजात को पाएगा, उसका कोई जवाब वहाँ पे नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारा कलाम मुक़द्दस जो मैंने भी आयत पढ़ी थी वो बड़ी वाज़ेह तौर पे बताती है कि हमारे कामों के वसीला से नहीं है। हमारी जो निजात है वो हमेशा की ज़िंदगी जो है वो हमारे यीशु मसीह पे ईमान लाके और उस ज़िंदगी को हासिल कर लेने से है जो हमें यीशु मसीह में हासिल होती है, खुदा के कलाम पे ईमान। हमारे पास ये एक सवाल है, आप इसका जवाब दीजिएगा। बुद्ध मत की मजहबी किताब ये त्रिपिटका ने है, जिसके मुताबिक 3 जो है ये क्या लिखा है, पास्केट या की तसलीस से नहीं मिलता। ये ज़रा पढ़ेंगे आप इसको थोड़ा सा, देखिएगा, इसका जवाब भी आप दीजिएगा आखिरी लाइन में। अच्छा, बुद्ध मत की मजहबी किताब का त्रिपिटका है, जिसका मतलब है 3 बास्केट क्या तसलीस से नहीं मिलता जुलता? 3 बास्केट्स और ये तसलीस से नहीं मिलता जुलता, ये सवाल है जिनका। हाँ जी, आप जी, मुझे तो ये पता नहीं भाई, ये 3 बास्केट्स क्या है? ऐसा कुछ नहीं कि कहीं भी आपको नंबर 3 नज़र आ जाए तो वो कोई तसलीस का ही हवाला होता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि वहाँ पर भी ये देखिए जी, वो ये 3 सितारे हैं या 3 इस तरह के निशान बने हुए हैं, तो ये क्या ये तसलीस से मिलता? ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पर भी नंबर 3 नज़र आई तो वो तसलीस होता है। नंबर तसलीस जो है वो एक हमारा एक अकीदा है, मसीही तालीम है। एक खुदा है जिसने दुनिया पर अपने आप को 3 शख्सियात के हवाले से जाहिर किया। वो खुदा बाप भी है और उसने निजात बन के बेटा बन के निजात दी है और पाकरू बन के हमारे दरमियान रहता है। तो ये नंबर की बात नहीं हो रही है, निशान की बात, ये बास्केट्स की बात नहीं है, ये व्हाटएवर। आपका सवाल दुरुस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी 3 नजर आए तो वो तसलीस है। मसीहियत में जो तसलीस का अकीदा है, जो तालीम है, वो बड़ी स्पेशल और बड़ी बारीक और बड़ी गहरी है, जिसका मतलब ये है कि एक खुदा है, हम एक खुदा को मानते हैं और उस खुदा ने इंसानों की भलाई के लिए, उनकी निजात के लिए, उनके साथ रहने के लिए अपने आप को 3 पाकरू में और बेटे में जाहिर किया है। दैट इज तसलीस। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई है तो वो ज़रूर बताएं, लेकिन नंबर 3 या बास्केट्स और वो तसलीस का हवाला देती हैं, आई डाउट दैट। बिल्कुल। अच्छा, और इसमें बड़ी ख़ास तौर पे जो हम बात कर रहे थे हमेशा की ज़िंदगी की और निजात की और मसीहत की बात जब आप करते हैं, क्योंकि यहाँ हमने देख लिया कि वो एक फ़लसफ़ा ज़रूर पेश किया गया है। मुश्किलों में से गुज़र के कई बड़ा लंबा अरसा जंगलों में गुजारने के बाद, दरख्तों के नीचे बैठने से और दूसरी चीज़ों से, लेकिन उनको सही को वो चीज़ मिली नहीं कि वो सही बता सके कि अच्छा जी ये रास्ता है। उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी अच्छी बातें की हैं, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि बड़ी अच्छी बातें हैं, जिसको अगर उस पर चला जाए तो वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुजार लेने का क्या ये मतलब है कि हम निजात पा गए? क्या हमें निजात हासिल हो गई? नहीं, बल्कि यहाँ लिखा है रोमियो 10 बाब उसकी 9वीं आयत में, अगर तो अपने ज़ुबान से ये यीशु का खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों से जलाया तो निजात पाएगा। यानी कि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का मेरे और आपके लिए और मेरे नाज़रीन आप सब के लिए जो है अपना आप सलीब पे कुर्बान कर देना ही हमारी निजात का वसीला है, और वही उसी से हमें निजात मिलती है जब हम इस पे ईमान ले आते हैं। अब एक बात बहुत अहम है कि जब हम ईमान ले आते हैं, निजात हासिल कर लेते हैं और खुदा के साथ चलने लगते हैं, तो जो अच्छे काम हैं वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करते हैं। अच्छे काम वो जिसको बाइबल मुकद्दस में रूह के फल भी कहा गया है, यानी नेकी, हलीमी, ईमानदारी, परहेजगारी, ये सारी बातें जो 9 वहाँ पे लिखी गई हैं, ये अपने आप आपके अंदर से फिर निकलती हैं, क्योंकि जब आप निजात पा लेते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पा लेते हैं, तो खुदा का रूह आपके साथ हो जाता है। खुदा का रूह आपको घेर लेता है और फिर खुदा का रूह आपको उन अच्छे काम करने पे जो है उसकी वो तलकीन करता है, बल्कि उन अच्छे कामों के रास्ते पे ले जाता है, और इंसान अपने आप, क्योंकि अब खुदा का रूह बस गया उसके अंदर, तो उसने अच्छे काम ही करने हैं, बुरे काम नहीं करेगा। और ये वो निजात का रास्ता है जो बाइबल मुकद्दस बताती है। हमारे पास
पास एक और सवाल है, हम उसको भी देख लेते हैं, हमारे पास थोड़ा सा वक्त है अभी। और यहाँ पे लिखा है, अगर बुद्धा और मसीह का मुआवजा करें तो कौन सी चीज़ सामने आती है? मेरे भाई या बहन, आप जो भी हैं, मुआवजा तो उनका किया जाता है जिनका कोई थोड़ा सा भी मेल मिलाप हो। एक शख्स वो है जो खुद निकला कि वो तलाश करे सच्चाई की, वो निकला कि वो सच्चाई एक, और एक तरफ वो है जिसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। एक तरफ वो है जो खुद कहता है कि मेरे पीछे चले आओ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फिदिया दिया है। और एक तरफ वो है जो कहता है कि दरवाज़ा मैं हूँ, आई एम द डोर, मैं वो रास्ता हूँ जिसमें तुम दाखिल होगे तो हमेशा की ज़िंदगी चल जाओगे। तो उसका मुआवजा तो है ही नहीं। यीशु मसीह की पैदाइश आप देखें, यीशु मसीह की पैदाइश दुनिया की मुनफरिद तरीन पैदाइश थी। कोई आज तक दुनिया में जो है कुंवारी से पैदा नहीं हुआ। यीशु मसीह का पैदा होना, कुंवारी का पैदा होना। यीशु मसीह की पैदाइश पे फरिश्तों ने गीत गाए कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। तो सुलह और सलामती का पैगाम तो यीशु मसीह लेके आए, ये फरिश्तों ने कहा। और फिर यीशु मसीह के लिए लिखा है कि जब वो बपतिस्मा ले रहे थे तो लिखा है कि आसमान खुल गया और आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ वो है जो भूख में प्यास में बैठ रहा है ताकि उसको सच्चाई नज़र आ जाए, उसको सच्चाई मिल जाए। तो मुआवजा तो आप खुद कर लीजिए कि किसका है। एक तरफ वो है जिसकी ज़िंदगी में जो है मौजज़ात से भरी ज़िंदगी थी, और वो हर तरह के, लिखा है कि वो हर तरह के बीमारों को वो शिफा देता रहा, किसी भी तरह का। और वो लिखा है कि वो छोटे 2 मछलियों और 5 रोटियों से हज़ारों को, 15-20 हज़ार के मजमे को वो सैर कर देता है। एक तरफ तो ये है, और एक तरफ वो है जिसका हमें कोई मौजज़ा नज़र नहीं आता कि उसमें कोई ऐसी कुदरत थी। वो तो खुद इस तलाश में था कि उसको कुछ सच्चाई मिल जाए, उसको कुछ सच्चाई का रास्ता मिल जाए। हाँ, उसने अपने तजर्बात ज़रूर दे दिए, उसने अपने तजर्बात जो उसको उस वक्त मिले वो ज़रूर दे दिए। और मैं समझा, और ये ख़ास तौर पे बात आप देख लें कि यीशु मसीह की मौत भी अजीब थी, और यीशु मसीह का जो है मौत और कब्र पे फतह पा लेना भी अजीब था। और यीशु मसीह ज़िंदा हो गए, मुर्दों में से ज़िंदा हुए और फिर आसमान पर उठा लिए गए। और फरिश्तों ने कहा कि यही मसीह दोबारा आएगा जो दुनिया की जो है अदालत करेगा। तो एक तरफ खुदा है जो दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है, और एक तरफ उसका मखलूक है जो सच्चाई की तलाश में घूमता रहा, फिरता रहा। और ये ज़रूर है कि उसने एक अच्छी बात की तलाश शुरू की, हम उसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव थी इंसान होते हुए और होते हुए। सो पास्टर तसव्वुर आप इसको सम अप कीजिए। खुदा की मेहरबानी। या सो मैं यही कह रहा था, अच्छा 2 बातें बड़ी दिलचस्प आई सामने, मैं चाहता हूँ ज़रूर बयान कर दीजिए अपने नाजरीन के लिए। पहली बात कि आपने कहा कि वो जंगलों में चले गए और जंगलों में जाकर जॉब तो कर नहीं रहे थे, फारिग थे, और उन्होंने सारी उम्र वहां पे बैठ के गुजारी। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। हमारे यहाँ तो मेहनत का कॉन्सेप्ट है। पौलुस खुद टेंट मेकर थे, मसीहा ने सारी उम्र काम किया है और वो मेहनती इंसान। तो ये मुवाजना, जो आपने सवाल पूछा कि मुवाजना को बनता ही नहीं है। पहली बात, एक बंदा सारी उम्र जाके तलाश करता रहा सच्चाई को, और मसीहा ने कहा राह, हक और ज़िंदगी में पे बयान कर दिया। फिर दूसरी बात यह है कि मसीहा जो है वो ये दुखों को देख के भाग गए। मैं समझ लो सच्चाई की तलाश में थे, लेकिन वो गए और जाकर उन्होंने कहा मैं दुखों से छुटकारा हासिल करने। लेकिन मसीहा दुखों से भागे नहीं है, उन्होंने दुखों वालों को बुलाया है। कम ऑन टू मी ऑल यू हैवी लेडन आई विल गिव यू रेस्ट। है बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो वो दुनिया से कटे नहीं है, वो दुनिया में गए हैं और उन्होंने जाकर दुनिया के लिए निजात का, अमन का, सुकून का इंतजाम किया है। और फिर मसीहा के बारे में ये भी है कि वो सारी उम्र जो है उन्होंने सुकून बांटा, इत्मीनान बांटा, शांति बांटी। जो भी उनके पास आया अपनी ज़िंदगी पा के गया। वो मुझे याद आ गई वो औरत जो गुनाह में पकड़ी है और मसीहा के पास आई, तो खुदा ने उसे आज़ाद भी किया और उसे कहा जा बेटी अब गुनाह ना करना। उसकी ज़िंदगी फौरी बदल गई। मसीहा ने ये नहीं कहा था तो निर्वाणा हासिल कर या जाके तो मेडिटेशन कर। तो मसीहा के पास जो आता है वो उन्हें तरीके नहीं बताते, उनको ज़िंदगी देते हैं और अच्छे अमाल करने के लिए कहते हैं। कि इसीलिए आपने जो बात बयान की कि मुकाशफा की किताब में लिखा है जो मुकद्दसीन हैं उनके नेक अमाल उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके हमेशा साथ रहते हैं। तो अमाल से इनकार नहीं है,
मसीहत में बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं शायद कि अब वो ये कहते हैं जी निजात मिल गई तो हम जो कुछ मर्जी करें, कोई लाइसेंस नहीं मिलता है आपको कुछ भी करने का। जब हम मसीहा को फॉलो करते हैं तो फिर हमें हमारे अमाल हमारे साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। और खुदा कलाम में वजाहत से कहा गया है कोई मसीही जो है वो बेफल ना रहे। तो मसीहा पैदाइश से अपनी ज़मीनी ज़िंदगी और फिर आसमान पर जाने तक यकता है। उनसे जैसा कोई भी नहीं, उसको कंपेयर किया करें ज़रूर, लेकिन उन जैसा कोई नहीं है। उन्होंने जो किया वो ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता। और बुद्धा का कोई एक स्टेटमेंट भी दिखा दे जिसमें उन्होंने कहा हो किसी से जा तेरी गुनाह माफ़ हुए, जा तेरी ज़िंदगी बदल गई, मुर्दे कब्र से निकल, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मसीहा के साथ किसी को भी मिलाया नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पे देखें निजात की जो नतीजा है, ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा इस पर ही बात करें कि मसीहत में निजात मिलने के बाद एक बड़ा रुतबा है जो मिल रहा है, एक बड़ा स्टेटस आपको मिल रहा है, एक बड़ा रुतबा आपको मिल रहा है। यानी आप खुदामंद खुदा के आसमानी बाप के फर्जंद बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और ये ख़ास तौर पे निजात और ज़िंदगी का वादा जब आपको मिला है तो फिर एक नई ज़िंदगी आपको आसमान पे रूहानी बदनों के साथ खुदा के पास मिलेगी। कोई बार बार पैदा होने की ज़रूरत नहीं, कोई बार बार किसी और वो कीड़े मकोड़े बनने की ज़रूरत नहीं, जानवर बनने की ज़रूरत नहीं। ईमान ला के मसीह पे आप इसको सम अप कीजिए। आखिरी मिनट है हमारे पास। जी बिल्कुल। और मसीहा हमारे पास है, हमें तो यहाँ तक लिखा है कि तो मेरे पास आओगे हमें शाबाशी भी मिलेगी, हमें अच्छे लिबास मिलेंगे, हमें जो है मसीहा अपने हाथों से ताज पहनाएंगे और हम एक नई अबदी ज़िंदगी में बस जाएंगे। बल्कि ये भी लिखा है कि हम इस ज़मीन पर दोबारा अपने खुदावंद के साथ रहेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। सो हमारी जो है निजात का कॉन्सेप्ट ये नहीं, कोई एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, खात्मे का नहीं है, बल्कि नई ज़िंदगी में एंटर होने और उसको भरपूर तरीके से मनाने का। थैंक यू वेरी मच पास्टर सवर, गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन आपके लिए ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ कि ये तालीमात उस वक्त जब तक कि मसीह नहीं आए फ़लसफ़े और तालीमात आती रहीं और इन फ़लसफ़ों और तालीमात ने इंसान को कहीं नहीं पहुँचाया। लेकिन मसीह के आने से इंसान उस हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँच गया जिसके लिए किताब मुक़द्दस बताती है कि ये हमें रूहानी ताज़गी भी दे देती है, हमें निजात भी दे देती है, हमेशा की ज़िंदगी, और फिर हमें आसमानी मकामों में जो है जलाली बदन मिलते हैं, खुदा के पास रहने के लिए मिल जाती है। और फिर मुकाशवा 21 बाब अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा है पहले बाब से 5वीं 21वें बाब से पहले से 5वीं आयत तक, फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन देखी और लिखा है कि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और फिर मैंने नए शहर यरूशलेम को देखा और इसके यहाँ पे लिखा हुआ है और खुदा के पास उसे देखा और उस दुल्हन की रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। और फिर मैंने तख्त से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, खुदा आपके दरमियान रहेगा। ये कलाम बता रहा है आप उस जगह पे होंगे मसीहत में निजात पाके, हमेशा की ज़िंदगी पाके, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान, ये कलाम मुक़द्दस कह रहा है। और वो उनके साथ सकूनत करेगा, यानी खुदावंद हमारा खुदा इंसान के साथ सकूनत करेगा उस जगह पे, क्योंकि उसने लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि उसने इंसान को अपनी शबीह पे बनाया और इंसान को बनाया कि उसके साथ रफ़ाकत रखे। और बाग़ अदन में खुदा इंसान के साथ रफ़ाकत रखता था जब तक कि उसने गुनाह नहीं किया और जब तक कि वो उस बाग़ अदन से निकाल नहीं दिया गया। और ये रीइंस्टेटमेंट ऑफ बाग़ अदन है, बाग़ अदन की बहाली का ये मंजर है कि जब इंसान निजात पाके खुदा के पास चला जाता है तो फिर खुदा दोबारा इंसान के साथ रहता है। लिखा है कि उसके बाद वो उनकी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ देगा और उनके बाद ना मौत हो रहेगी, ना मातम, ना होनाला, ना दर्द। पहली चीज़ जाती और जो तख्त पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। वो एक ही है जो चीज़ों को नया बना देता है और एक ही है जिसने कहा कि मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी तक लेके चला जाऊंगा। एक ही है जिसने कहा कि मैं कल आज और बद तक यकसा हूँ और उसका नाम यीशु मसीह है और वही निजात दहिंदा है। उसी ने दुनिया की निजात के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और ये कुर्बान इसलिए भी कर दिया क्योंकि शरीयत का ये तकाजा था कि गुनाहों के लिए कुर्बानी दी जाए और वो बेऐब बर्रा
मेरे और आपके लिए, आप चाहे किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, वो आपके लिए भी कुर्बान हुआ। ये नहीं है कि वो मसीहों के लिए या यहूदियों के लिए कुर्बान हुआ। जो कोई भी उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। यह खुदा ने खुद अपना फरमाया है यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16 आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आप भी हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं, लेकिन क्या आप उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्या यीशु को अपना निजात दहिंदा मान के और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके उसके पीछे चलने के तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो वो भी आपको हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए मौजूद है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपको हमेशा की ज़िंदगी अता करे। आमीन।